My dear friends, my dear masters and my dear gods, ग्लोबल गुड हेल्थ मिशन इज अ मिशन। ये किसी एक का नहीं है। इस धरती पे बहुत बड़ा रूपांतरण आ रहा है। रूपांतरण आ रहा है, ये स्वर्णिम समय है। ये ऐसा समय है जो 10,000 साल के बाद में आता है। हर 10,000 साल के बाद में 2,000 साल के लिए बहुत बड़ा चेंज आता है, जिसे कहते हैं कि पोर्टल्स की ओपनिंग हो जाती है। ऊर्जा बहुत भरपूर मिलने लगती है। कुछ ऐसा ही परिवर्तन इस समय धरती पे हो रहा है। सारे के सारे असेंडेड और एस्ट्रल मास्टर्स अपनी तरफ से धरती पे आने के लिए तैयार हैं और आप लोगों को ज्ञान से सरोवर करने के लिए पूरी तरफ से जुटे हुए हैं। मैं भी उन्हीं की ऊर्जा के साथ में आगे बढ़ता हूँ। यहाँ दिखने में तो मैं आप लोगों को नजर आता हूँ, लेकिन बहुत सारी ऊर्जा पीछे से काम करती है। मेरा आप लोगों को कहना है कि आप अपने परिवर्तन के लिए पूरी तरह से जानकारी करें कि आपके अंदर जो आपकी जानकारी है, क्या वो सही है? क्या जो आपकी मान्यताएं हैं, क्या वो सही हैं? हमने कभी इस पे विचार ही नहीं किया। सबसे पहले तो जरूरत है जानकारी सही हो, और फिर जरूरत है कि हमारी मान्यताएं भी सही हों। माय डियर फ्रेंड्स, ये दोनों चीजों पे जब हम काम करते हैं, जानना है, मानना है, ताकि हम परिवर्तित जीवन में सुखों को अनुभूति ले सकें। हमेशा कहा करते हैं, हमारा जो शारीरिक स्तर पे हमारा जो शारीरिक स्तर पे सुख है, हमारा जो स्वास्थ्य है, ये हमारे मन के स्तर पे, हमारे मन के स्वास्थ्य पे निर्भर करता है। हमारा जो मन का स्थिति है, ये निर्भर करता है आध्यात्मिक स्तर पे। कहीं ना कहीं पे आत्मा के स्तर पे बहुत जरूरी है कि हम अपनी जानकारी को सही करें। यहाँ पे पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं, एनिमल किंगडम हैं, वो सब निश्चितता के साथ में बने हैं। खाली एक ह्यूमन बीइंग्स हैं जहाँ अनिश्चितता है। अनिश्चितता है क्योंकि कहीं ना कहीं पे प्रोग्रामिंग, हमें ज्ञान को पाने की कमी है। हमें ज्ञान चाहिए है। आध्यात्मिक ज्ञान से आध्यात्मिक स्वास्थ्य हमारे भीतर उतरने लगता है, और यहीं से हमारी मनोवृत्ति में परिवर्तन आने लगता है। हमारे मन का जो परिवर्तन है, ये हमारे शरीर को ढालने लगता है। तो 3 स्तरों पे काम करना जरूरी बनता है। सबसे पहले तो सही जानकारी हो। हम लोगों को जो जानकारी हमारे पूर्वजों से मिली, जो स्कूल्स में मिली, वहां कहीं ना कहीं पे हमें किसी ने नहीं बताया कि हमारा शरीर जो है, ये पंच तत्वों से किस तरह बनता है। अगर पंच तत्वों से बनता है तो ये पंच तत्वों से ही ठीक होता है। कहीं अगर इम्बैलेंस हो जाए, इन पंच तत्वों का कहीं इम्बैलेंस हो जाए, तो फिर आयुर्वेद के आचार्य बोलते हैं हमारे शरीर में वात, कफ और पित्त की उत्पत्ति होने लगती है। ये 3 दोष पैदा होने लगते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम इस इम्बैलेंस को ठीक करें। शरीर के स्तर पे हमें संतुलित आहार, पंच तत्वों का आहार चाहिए। और ये पंच तत्वों के विज्ञान से जब आप जुड़ते हैं, आप अपने शरीर पे काम करने लगते हैं, आप देखते हैं आपकी बीमारियां अंदर से जाने लगती हैं। हमारे शरीर के अंदर न जानकारी होने की वजह से, जब हमने अपर्याप्त मात्रा में अपने शरीर में आहार को बिगाड़ करके लिया, बहुत सारा कूड़ा एकत्र हो जाता है। कूड़ा यानी कि जिसकी जरूरत नहीं है। तो फिर अच्छी चीज भी कूड़ा बन जाता है। जिसकी जरूरत नहीं है, जब वो अत्यधिक होने लगे, तो फिर कहीं ना कहीं पे वो कूड़ा हमारे ब्लॉकेजेस को पैदा करने लगता है। हमें जानकारी होना है कि हमें अशुद्धि को, शरीर की अशुद्धि को ठीक करना है, प्यूरिटी को बनाना है। अब देखिए, आपके किचन में आप लोग रोजाना काम करते हैं। आप अपनी रसोई बनाने के बाद में रोजाना अपने किचन को साफ करते हैं। हमारे अंदर की सफाई भी उतनी ही जरूरी है जितनी बाहर की। हम सुबह में स्नान करते हैं, हम शाम को स्नान करते हैं,
हम सोचते हैं कि हमारा शरीर साफ हो गया, नहीं हुआ। अंदर अशुद्धि है, अंदर गंदगी इकट्ठा है। और कहा जाता है जहां कूड़ा है वहां कीड़ा है। अगर कूड़ा नहीं होगा तो कीड़े की खुराक खत्म हो जाएगी। अगर हम कीड़े को डिस्टिल्ड वाटर में निकाल के रख दें, फिर वो क्या जिंदा रहेगा क्या? आप सभी लोग अपने चैटिंग पे जवाब देना शुरू करें। क्या जिंदा रहेगा? कूड़े को अगर हटा दिया जाए और कीड़े को डिस्टिल्ड वाटर में रख दिया जाए, हमारे शरीर के अंदर में जो कूड़ा है उसे खत्म करने के लिए ही कीड़े की जरूरत है। कीड़ों की अपनी ही भूमिका है। ये एजेंट्स हैं प्रदूषण से रोकथाम करने के, ताकि प्रदूषण ना फैले, अंदर गंदगी ना फैले। उसको खत्म करने के लिए हमारे अंदर जीवाणु प्रकट होते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ खराब होते हैं। हम चाहते हैं कि एक ऐसा एनवायरनमेंट हमारे शरीर में बने जिसमें अच्छे जीवाणु हमें सहायक बन सकें। हमारा जो भोजन है, इसकी भूमिका को समझना बहुत जरूरी है। इसका जो उत्तम भाग है, ये हमारे मन को विकसित करता है। इसीलिए कहा जाता है जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। तो हम अपनी तरफ से अपने आहार को बहुत ही सावधानी के साथ में लेना है। हम जो संतुलित आहार लेते हैं उससे संतुलित शरीर का निर्माण होने लगता है। पंच तत्वों का संतुलित आहार, इसके विज्ञान को पूरी तरह से समझ करके हमारी मान्यताओं पे काम करना है। जानकारी होना और मान्यताओं पे काम करना, दोनों तरफ से काम करना जरूरी है। और इसका जो उत्कृष्ट भाग है, जो खराब भाग है हमारे भोजन का, इससे मल बनता है। ये मल का निष्कासन होना, ये दरअसल में सबसे ज्यादा जरूरी है। आज देखने में आता है हर घर में कोई ना कोई रोगी है। कारण एक है, स्वास्थ्य हमारे भीतर है, जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन कहीं ना कहीं पे कूड़े का कटोरा हमारे ऊपर विराजित है। उस कूड़े के डब्बे को खोलना है, उस कटोरे को हटाना है। हमें अपनी अशुद्धि पे काम करने की जरूरत है, शरीर को शुद्ध बनाना है। रसोई को बहुत साफ किया, अपने भीतर की सफाई कब करेंगे? अंदर अगर कूड़ा नहीं होगा तो कोई बीमारी नहीं होगी। इसीलिए हम लोगों ने संतुलित आहार के साथ में 50 टाइम्स बेटर डिटॉक्स हो सके, आप लोगों को सशक्त करते हैं इस वर्कशॉप में। जीजीएम के किस तरह से वाटर थेरेपी के द्वारा, पानी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पानी के द्वारा आप कैसे अपने आमाशय की सफाई करेंगे, आपके मलाशय की सफाई करेंगे, और किस तरह से अपने रक्त का शोधन, अपने अंदर पड़े हुए जो सेलुलर लेवल पे गंदगी पड़ी है जहां किडनी नहीं जा सकती है, उस गंदगी को किडनी तक लाने में किस तरह से हम वाटर थेरेपी को प्रयोग करेंगे। आपको सशक्त किया जाता है कि पूरी तरह से शरीर को डिटॉक्स कर दिया जाए और जिसकी जरूरत थी उस संतुलित आहार को पूरी तरह से पहुंचा दिया जाए। इस विज्ञान को जानकारी कर लेने के बाद में मैं आप लोगों से पहले ही पूछना चाहूंगा कि ये जानकारी क्यों जरूरी है। तो आप ही मुझे इसका उत्तर दीजिए। आपका शरीर दवाओं से बना है या भोजन से बना है? अगर दवा से बना है तो दवा लिख दीजिए, नहीं तो भोजन लिख दीजिए। किस चीज से बना है हमारा शरीर? थोड़ा सा आप यहाँ जानकारी को कभी डाउट ही नहीं गया। जब हमारा शरीर भोजन से बना है तो उसे ठीक किससे करेंगे? आप अपने शरीर को ठीक करने के लिए भोजन को ठीक करेंगे या दवाओं की तरफ भागने लगेंगे? क्या अंदर जो कूड़ा इकट्ठा हुआ गलती की वजह से, क्या वो कूड़े की सफाई दवा करती है? क्या दवाई जो आपने खाई, क्या अंदर से गंदगी बाहर निकल जाएगी? अगर निकल जाएगी तो यस, नहीं तो नो लिख दें। थोड़ा सा जानकारी होना बहुत जरूरी है। यहाँ हम इस चर्चा को आपके साथ में लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आने लगे। कोई भी दवा आपके अंदर जाकर के आपका शोधन नहीं करती है। ये दरअसल में खाली और खाली आपको अपने ऊपर निर्भर बना देती हैं। तो जिसे डायबिटीज था उसकी गोलियां आज अगर शुरू की तो क्या कभी वो बंद हुई हैं? किसी की बीपी शुरू हुई, किसी की थायराइड की तकलीफ शुरू हुई, आप मुझे बताएं।
क्या ये दवाओं पे निर्भरता आजीवन है या क्षणिक है? इट्स अ लॉन्ग लाइफ। हम चाहते हैं कि हम निर्भर खाली खुद पर बने। हमारे साथ में जहां पे भी कोई चुनौती आई है, हमें जानकारी करना है। हमें 3 स्तरों पे काम करने की जरूरत है। जो शरीर की अशुद्धि है, उसे हम डिटॉक्स वाटर थेरेपी के द्वारा और संतुलित आहार के द्वारा पूर्ति करते हैं, अपने शरीर को शुद्ध बनाते हैं। हमारे मन के स्तर पे काम करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। 90% बीमारियां तो साइकोसोमेटिक हैं। आपके विचारों की वजह से, आपकी भावनाओं की वजह से। तो हम ज्यादा में ज्यादा विचार कहाँ लेके जाते हैं? जहां पे दर्द है, बहुत दर्द है, मुझसे चला नहीं जाता, बहुत ज्यादा मेरा डायबिटीज बढ़ गया है, मैं मीठा नहीं खा सकता। ये सब बातें विचार में किसने बनाई हैं? आपने बनाई हैं। अच्छा चलिए बना दी, तो क्या दवा खाने से आपका शुगर का लेवल हमेशा के लिए ठीक हो गया, या दवा पे आपकी निर्भरता आजीवन बनी रहती है? माय डियर फ्रेंड्स, ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। आपका जब डॉक्टर से भेंट होता है, डॉक्टर बताता है आजकल तनावपूर्ण जीवन है, बहुत सही बताया है। ये डायबिटीज, ये बीपी, ये थायराइड, ये जितनी लंबी चलने वाली बीमारियां हैं, ये सब साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं। कहीं ना कहीं पे तनावपूर्ण जीवन में आप जीते हैं। अपने मन को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। जितना हमारे अंदर अटैचमेंट है, उससे छूटना पड़ेगा अगर आप तनाव से बाहर आना चाहते हैं। इसी के लिए सेवा का सिद्धांत होना बहुत जरूरी है। जब हम सेवा करने लगते हैं तो हमारे अंदर जहां पे तनाव बना था, उससे हम तनाव मुक्त हो जाते हैं। उस चिपकन से हम बाहर आ पाते हैं। हमारे अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे खुद के विचारों में आने लगता है। हम एक तरफ जहां पे बीमारियों का चिंतन करते थे, उसके विपरीत हम लोग काम करना शुरू करते हैं। हम अपने स्वास्थ्य की ओर देखना शुरू करते हैं। पहली बार हम लोगों को पता चलता है कि जितना अटैचमेंट है, उसकी वजह से ही चिंता है, उसकी वजह से ही कहीं पे ये डर का माहौल है, कहीं पे इनसिक्योरिटीज हमारे अंदर बनी है। हमें उन इनसिक्योरिटीज से, उन चिंताओं से मुक्त होना है। अबंडेंस से जुड़ना है। देने से हमारी आसक्ति तो खत्म होती ही है, लेकिन जो देते हैं वो जीवन में भर भर के वापस आने लगता है। आपको मालूम पड़ने लगता है कि हमारे अंदर सबसे पहले उत्साह बढ़ जाता है, हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है, और हमारे ही अंदर जो डक्टलेस ग्लैंड्स हैं, जो ग्रंथियां हैं, जब हम खुद बहुत ही प्रोत्साहित होते हैं, जब हम खुद खुश होते हैं, अच्छी ऊर्जा की तरफ अपना मन एकत्र करते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट को बनाते हैं, नेगेटिविटी से पूरी तरह अंकुश लगा के उभर आते हैं, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने लगता है। हमारी ग्रंथियां 10,000 केमिकल बनाने में क्षमता उनकी है। हमारे अंदर कोई दवा की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने मन की स्थिति को परिवर्तित कर लें, तो हमारे अंदर वो सभी दवाएं अपने आप ही प्रसारित होने लगती हैं। बायोकेमिकल्स का निर्माण हमारा शरीर स्वयं करने लगता है। कहना होगा अमृत स्त्राव होने लगता है। यहाँ पे आपको अपनी मान्यताओं को बदलना ये बहुत जरूरी बन जाता है। कहीं ना कहीं पे जानना है, और कहीं ना कहीं पे मान्यताओं पे काम करना है। ओपन माइंडेड होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हमारे इस मंच के साथ में जुड़ने के लिए तैयारी करके आए हैं, मैं आपसे खाली इतना ही कहूंगा, जो लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ओपन माइंडेड होकर के, कोई भी अपने अंदर में रिजिडनेस ना रखें, पूरी तरह से फ्लेक्सिबल हो जाएं, नई बातों को अपने जीवन शैली में प्रयोग करने के लिए तैयार हो जाएं। और एक बात और आपसे मैं पूछना भी चाहूंगा, क्या कोई ऐसी दवा है जो आपके मन को रूपांतरित कर दे? 90% बीमारियां तो साइकोसोमेटिक हैं। क्या कोई दवा खाने से आपका मन में परिवर्तन आता है? आता है तो यस, नहीं तो नो लिख दें। ये जानकारी होना सभी को जरूरी है। मालूम होना चाहिए कि दवा ने हमारे शरीर को शुद्धि नहीं किया, दवा ने हमारे मन को भी शुद्धि नहीं किया।
नहीं किया। और तीसरा स्तर ऊर्जा का स्तर है। हम सब आत्मा हैं, प्योर एनर्जीज, वी ऑल आर प्योर कॉन्शियसनेस। हमारी इस कॉन्शियसनेस के लेवल पे क्या कोई ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, ज्ञान को पहुंचाती हुई कोई गोली है क्या? तो गोली खा लेते हैं। इज देयर एनी मेडिसिन जो आपकी ऊर्जा के क्षेत्र पे काम करती है? क्या कोई दवाई है जो आपके ऊर्जा के जो ब्लॉकेजेस हैं, नाड़ी मंडल में जो अशुद्धि है, उसको हटाने में कोई दवा काम करती है क्या? अगर है तो हाँ लिख दें, नहीं तो नो लिख दें। तीन ही स्तर हैं, आत्मा का स्तर है, मन का स्तर है, और तन का स्तर है। जीजीएम एक रेयर कॉम्बिनेशन है। ये एक ऐसा रेयर कॉम्बिनेशन है जहां पे हम अपने शरीर पे काम करते हैं, हम अपने मन पे काम करते हैं, और हम अपनी आत्मा के स्तर पे ऊर्जा को बढ़ोतरी करने के लिए काम करते हैं। सारा खेल तो इतना ही है कि हम पूर्ण होने के लिए ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए अपने शरीर, मन और आध्यात्मिक स्तर पे काम करें। आध्यात्मिक ज्ञान ही दरअसल में हमें हमारे मन की स्थिति को परिवर्तित करता है, मन का स्वास्थ्य उपलब्ध करवाता है। हम मन से हार गए तो हमेशा हार गए। भीड़ चाल लगी है, सब लोग लाइनों में बैठे हैं, बड़ी बड़ी लाइनें लगी हैं अस्पताल की, डॉक्टर की। वहां सब बैठे थे तो हम भी जाके बैठ गए। हमने कभी अपने डाउट ही नहीं किया कि ये डॉक्टर हमें ठीक नहीं करेगा, ये हॉस्पिटल हमें ठीक नहीं करेगा। स्वास्थ्य तो अपने आप ही कहता है, स्व में स्थित हो जाना। हमें स्वयं ही अपनी जिम्मेवारी लेना है। पहली बार अपनी जिम्मेवारी लेते हैं, स्वयं के प्रति काम करना शुरू करते हैं, तो मालूम पड़ता है जानकारी में बहुत सुधार करने की जरूरत है, मान्यताओं में बहुत सुधार करने की जरूरत है। ओपन माइंडेड होकर के जो पार्टिसिपेंट्स आना चाहें, उनके लिए इस वर्कशॉप में एक कमिटमेंट अमाउंट रखा गया है। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि जब भी आप किसी को आदान प्रदान के नियम से जुड़ते हैं तो उन्हें भरपूर फायदा पहुंचता है। ये आपके लिए है। इस वर्कशॉप में 14 दिन लगातार आपके साथ में काम किया जाता है। इसका कमिटमेंट अमाउंट 2700 रुपीज रखा गया है। रुकिए, आपके लिए एक शुभ खबर, एक अच्छी खबर भी है। हम अपनी जो लाइंस ओपन करेंगे आज रजिस्ट्रेशन की, इसमें अर्ली बर्ड ऑफर रखा गया है। तो पहले 150 पार्टिसिपेंट जो अपनी तरफ से अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, इनके लिए मूल्य राशि 1800 रुपए रखी गई है। फॉर वन मेंबर 1800 रुपीज फॉर द फर्स्ट 150 पार्टिसिपेंट्स। अगर आपके साथ में आपके हस्बैंड, आपकी माताजी, आपके पिताजी, कोई घर के जानकार या आपका कोई मित्र, आप दो व्यक्ति साथ में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसमें आपको 3200 रुपये, 3200 रुपीज में अर्ली बर्ड ऑफर में फायदा दिया जाता है, ताकि आप इसमें अपनी कमिटमेंट का लवाजम भर के और इस में रजिस्ट्रेशन आप ग्रुप में GGM 10 के रजिस्ट्रेशन में आप लोग पहुंच सकें। हमारी जो रजिस्ट्रेशन होंगी ये लगभग 1 महीने तक लगातार चलेंगी। 3 तारीख को हमारी पहली प्रिपरेटरी क्लास होगी, आपकी तैयारी की कक्षा होगी, जहां आपकी तैयारी करवाना मैं शुरू करूंगा। दूसरी प्रिपरेटरी क्लास 10 तारीख को। दो प्रिपरेशन की तैयारी की कक्षा इस बार रखी गई हैं, एक 3 तारीख को और एक 10 तारीख को, ताकि आपको पूरी तरह से सशक्त किया जा सके। जब वर्कशॉप शुरू हो तो आप पूरी तरह से तैयार हों, अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी आत्मा से, ताकि आप आगे चल के पूरी तरह से निजात पा सकें आपकी सभी बीमारियों से। कोई बीमारी नहीं रहेगी अगर आपको ज्ञान पूरा पहुंच गया। पूर्ण अवस्था में पहुंचना, उसके लिए ज्ञान वृद्धि होना बहुत जरूरी है। आपकी जहां जहां पे ज्ञान बढ़ती जाती है, वहां वहां आपकी अपने आप ही देखेंगे बीमारियां ढलने जाती हैं। रूपांतरित होने के लिए आपको स्वयं के ऊपर
पूरा पूरा भरोसा रख करके आगे बढ़ने के लिए मैं स्वयं आपके साथ में उन 14 दिनों के लिए जुड़ूंगा, जो 18 जून से और 1 जुलाई तक हमारी रेगुलर क्लासेस चलेंगी। 18 जून से 1 जुलाई जो हमारी रेगुलर क्लासेस चलेंगी, इसमें रोजाना हमारा जो समय रहेगा वो मैं आपको बता दूं। दोपहर में 3 से 5 बजे की कक्षा, ये लाइव शो होगा। 3 बजे से 3:40 तक रोजाना ध्यान होगा, और 3:40 से लेके 5 बजे तक मेरा टॉक आप लोगों के साथ में रहेगा। इसके बाद में अगर आपके कोई शेयरिंग्स होती हैं, आपको क्या क्या उपलब्धियां बनी, क्या फायदा हुआ, उसके लिए आपको समय दिया जाता है ताकि आप लोगों को अपनी तरफ से अपनी शेयरिंग्स दे सकें। और साथ ही साथ में मैं अपनी तरफ से आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए बना रहता हूं। लगातार आपके जितने डाउट्स, जितनी आपको परेशानियां हैं, उन सब के उत्तर देने के लिए मुझे 15 साल हो गए आज इस सिस्टम से जुड़े हुए। मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत, किसी दवा की जरूरत या अस्पताल की जरूरत पिछले 15 साल में नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि जितना सुखी मैं हूं, मैं पूरे के पूरे ब्रह्मांड में हमारे जितने भी लोग हैं उन सबको ये सुख दे सकूं। आप यहां तक आए हैं तो आपको भी इसे आगे पहुंचाने में सहयोग देना है। पहले खुद पे काम करें, खुद को ठीक कर लें, और फिर जन जन तक इस बात को पहुंचाएं। स्वास्थ्य स्व में स्थित होना है, बाहर नहीं है। जो ढक्कन ऊपर लगा है उसे हटाना है। हमारी ऊर्जा को विस्तृत करने के लिए हमारे अंदर जो एसिड्स बढ़े हैं, अम्ल बढ़ा है, हमने जो गलत आहारचर्या को चुना है, और हमारे मनोस्थिति की वजह से बहुत ज्यादा हमारे शरीर के भीतर जो एसिड्स की उत्पत्ति हुई है, उससे बाहर आने के लिए भी हमें अपना सहयोग देना है। देखिए, सबसे बड़ा हमारा जो रोग को निवारण करने का तरीका, वो अपने शरीर के स्तर पे और मन के स्तर पे काम करने से ही होता है। मैंने तो ऐसा ही किया है, और इसमें पूरी तरह से मैं आपको सशक्त करूंगा। आपका हाथ थामने के लिए मैं तैयार हूं। पूरी तरह से आपका हाथ थाम करके आपको रोगी से और स्वस्थ बनाने में अपनी तरफ से भूमिका निभाऊंगा। सुबह से लेकर रात तक आपके साथ में 24 घंटे जुड़ा रहूंगा। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जूम एप्लीकेशन पे हम लोग 1 to 1 बातचीत करेंगे। इसके अलावा हमारा रात का सत्र 10 बजे से 12 बजे, जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए रात का सत्र रखा गया है। इंटरनेशनल जो हमारे साथ में लोग जुड़ते हैं उनके लिए भी रात का समय सबसे पर्याप्त है। और सुबह में 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक मॉर्निंग सेशन विल बी फ्रॉम 5 to 7। तो 3 सेशंस आप तक निर्धारित होकर के आप तक बात को पहुंचाने में जुटाया जाएगा। मैं सुबह के सेशन में भी लाइव आपके साथ में 7 बजे बनूंगा, ताकि अगर कहीं कोई डाउट्स हैं, जो लोग सुबह में जुड़ते हैं उनके भी डाउट्स को मैं डायरेक्ट बातचीत के माध्यम से हटा सकूं। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स रह गए तो 2 घंटे रोजाना व्हाट्सएप की ग्रुप की लाइंस खोली जाएंगी, ताकि आप अपने सवाल वहां पे व्हाट्सएप में डाल करके हम उस पे आपको जवाब 3 बजे के सत्र से पहले पहुंचा देंगे, ताकि आपके सभी डाउट से उभर सकें। एक चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा सकती है। एक चिंगारी आपके भीतर संकट पैदा ना कर दे, इसके लिए मैं आप लोगों के साथ में 100% बना रहूंगा। मेरे साथ में डॉक्टर पूजा भी अवेलेबल रहेंगी, जो अपनी तरफ से आप लोगों को जगह जगह पे बताती रहेंगी किस तरह से आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो वर्कशॉप है 14 दिनों का, ये 18 जून से 1 जुलाई तक चलेगा। 3 तारीख और 10 तारीख में इसकी प्रिपरेटरी क्लासेस होंगी। आज हमारी ओपनिंग सेरेमनी के साथ में ही आप लोगों को रजिस्ट्रेशन के फॉर्म्स दे दिए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स को अच्छी तरह से पढ़ें और उसे भरें। उसमें जहां पे आपकी बीमारी के बारे में बताया है, संक्षिप्त में अपनी बीमारियां वहां जरूर लिख दें। जैसे डायबिटीज है, डायबिटीज लिख दें। जैसे बीपी है, वो बीपी लिख दें। जैसे चर्म रोग है, वो चर्म रोग लिख दें। जो भी बीमारी आपको सताती है वो बीमारी उसमें लिख दें। हम उसका स्पेशल
टिप्स आप तक पहुंचाएंगे, ताकि उन पे चल करके पूरी रूपरेखा को समझ करके आप अपने ऊपर काम कर सकें। एक तरफ विज्ञान है और एक तरफ आध्यात्म है। गोली को गोली मारो वर्कशॉप, ये दोनों का ही दरअसल में मिलाप है। अपने आप में एक अनूठा प्रयास है मास्टर्स का आप तक बात को पहुंचाने का। एक बात को जानकारी कर लें, मेरी पूरी बात सुनने के बाद में कई सारे लोग उत्सुक हैं कि क्या हमारी बीमारी ठीक होगी, क्या क्या माइग्रेन ठीक होगा? बिल्कुल हो जाएगा, 100%। मुझे माइग्रेन की तकलीफ थी 15 साल पहले, 100% निजात हो गया। कंधे में दर्द था, आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए बता रहा हूँ। कंधों में इतना दर्द था कि मैं 5 किलो उठा नहीं पाता, बिल्कुल 100% ठीक हो गया। मेरे पेट में बहुत दर्द रहा करता था। तो अगर आपको अंदरूनी किसी भी जगह पे दर्द बना है, बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगा। मेरे कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ, मुझे ऐसा लगता था जन्म जन्मांतर की है, क्योंकि बहुत भयंकर तकलीफ थी। आपकी कॉन्स्टिपेशन अगर चले गई, 70% बीमारी तो वहीं से खत्म हो जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे पैर कांपा करते थे। अगर आपको पैरों से संबंधित कोई भी रोग हैं, सिर की चोटी से पैर की चींटी तक किसी भी तकलीफ से अगर आप ग्रसित हैं, आप सबसे बाहर आ सकते हैं। आपको खाली और खाली खुद से पूछना है, मेरा वक्त कब आएगा, मैं खुद के लिए समय कब निकालूंगा। 2 घंटे रोजाना 14 दिन के लिए आपको निकालने हैं, ताकि आप पूरे ज्ञान को अर्जित कर सकें, जानकारी पूरी तरह से, आपकी मान्यताओं को आप पूरी तरह से शुद्ध बना सकें और अपने आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ना है। ये ही तीनों चीजों का काम मिलाप हमारे गोली को गोली मारो वर्कशॉप में किया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब आप तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूं, आप लोगों को रूपांतरण लाने के लिए, अपनी तरफ से बताने के लिए। हमारे साथ यहाँ पे कई सारे पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने पिछले कितने वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं, जुड़े हुए हैं, ताकि अपनी शेयरिंग दे सकें, ताकि आप लोगों को बता सकें किस तरह से हमने अपने ऊपर परिवर्तन लाया। मैं चाहूंगा कि जो लोग पुराने पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं, वो लोग अपने हैंड रेज कर लें, ताकि हम दूसरों को भी बता सकें कि हाँ, कैसे हमारे जीवन में परिवर्तन आया।